आज मैं आपसे राजस्थान की फेमस मसाला बाटी बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जिससे कि आपकी बाटी फटाफट से बन करके तैयार हो जाएगी। बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बनी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरी भोजनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो मसाला बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़े से बोल में 2 कप गेहूं का आटा डाला है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर आधा कप बारीक वाली सूजी डाली है। सूजी यदि आपके पास मोटी वाली है तो आप इसे एक बार मिक्सी में चला करके इसमें डाल दीजिए। साथ ही में आधा चम्मच नमक डाला है और आधा चम्मच अजवाइन डाला है। अजवाइन को हाथ से इस तरीके से क्रश करके डाला है ताकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया से आए। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर मोयन के लिए 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर घी की जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और इसे मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका सख्त आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हम पूरी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसका आटा लगा करके तैयार करना है। तो यहाँ पर आटा लग करके तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इस आटे को हम रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। आटा रेस्ट करता है तब तक के हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर मिक्सी के जार में 2 चम्मच खड़ा धनिया डाल देते हैं, 2 चम्मच सौंफ डाल देते हैं और 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देते हैं। सभी को यहाँ पर दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेते हैं। अब वापस से इसी जार में हम डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही में 2 हरी मिर्ची डाल देते हैं और इसको भी हम दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख देते हैं और इस कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है इसमें हम 1 चम्मच राई के दाने डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें हम 2 चुटकी हींग डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल देते हैं। वो चलाते हुए धीमी आंच पर कुछ देर के लिए भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे भून लिया है और अब हमने यहाँ पर जो धनिया, सौंफ और जीरे का पाउडर बना करके रखा था इसको भी डाल देते हैं और इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर यदि हम तेल में डाल देते हैं तो जो सब्जी है या मसाला है उसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो हल्दी पाउडर भी यहाँ पर बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें उबला हुआ आलू डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू को उबाल करके छिल करके डाला है। तो अब हम इसी के साथ इसमें मसाले भी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, आधा चम्मच डाला है धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला डाला है और इसी के साथ आधा चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने रेगुलर नमक डाला है। अब हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आलू के जो बड़े बड़े पीस दिखाई दे रहे हैं इसे हम इस तरीके से स्पैचुला की मदद से दबाते हुए मिक्स करेंगे जिससे कि अच्छे से मैश हो जाए। तो मसाला यहाँ पर बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप उबले हुए मटर के दाने, इसी के साथ 2 चम्मच किशमिश डाल देते हैं और 2 चम्मच कटे हुए काजू डाल देते हैं। साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं और इन सभी को बढ़िया से मिला लेते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई है और ये मसाला बाटी के लिए मसाला बन करके तैयार हो चुका है। इसे हम ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल देते हैं और जब मसाला ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी नींबू के आकार से थोड़ी छोटी गोली बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हमारा आटा भी यहाँ पर रेस्ट कर चुका है। तो आटे को एक बार इस तरीके से मसल करके थोड़ा चिकना कर लेते हैं और अब हम आटे में से थोड़ा आटा निकाल करके इसका नींबू के साइज का एक पेड़ा बना करके तैयार कर लेते हैं। जितना बड़ा नींबू होता है उतना ही बड़ा इसका हमें पेड़ा बना करके तैयार करना है। और अब हम इस पेड़े को इस तरीके से दबाते हुए कटोरी का शेप दे देते हैं क्योंकि इसमें हमें मसाला भरना है। तो यहाँ पर कटोरी बन करके तैयार है। अब हम इसमें मसाला भर देते हैं और ऊपर से इस मसाले को अच्छे से इस तरीके से कवर कर देते हैं। तो कवर करने के बाद में यदि आपको ऊपर का ये आटा ज़्यादा लगता है तो आप इस आटे को हटा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आटा नहीं निकाला है क्योंकि यहाँ पर आटा ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर एक बाटी बन करके तैयार है और अब हम इसी तरीके से सारी बाटी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये राजस्थान की मसाला बाटी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 10 से 12 बाटियाँ बना करके तैयार कर ली है। तो अब हम बाटी का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको इस तरीके से हम डिज़ाइन दे देते हैं। इससे दिखने में बाटियाँ बहुत ही अच्छी दिखेगी। अब हम यहाँ पर बाटी को बिना ओवन के बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अप्पा पैन लिया है। अप्पा पैन में मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दिया है
तो घी डालने वाली वीडियो मुझसे स्किप हो गई है और अब मैंने सारे खानों में एक एक बाटी को रख दिया है। गैस की आंच को धीमा ही रखा है और अब हम इसे अलट पलट करते हुए इसे घी में फ्राई कर लेंगे। तो अप्पा प्लेन को हमें ढकना नहीं है, बस इसे हमें इस तरीके से धीमी आंच पर ही अलट पलट करते हुए सुनहरी होने तक फ्राई कर लेना है। तो बस हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे और बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाएंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। तो यहाँ पर देखिए इसमें कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो गई है। सारी बाटी बहुत ही बढ़िया से दिखाई दे रही है। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। बाटी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। गैस को हम बंद कर देते हैं और अब हम इसके ऊपर थोड़ा घी और डाल देते हैं, क्योंकि राजस्थानी बाटी है ना, घी में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा घी डाल दिया है और अब हम इसको सर्व करते हैं। तो देखिए आप इसे दाल से खाना चाहते हैं तो दाल से खा सकते हैं, या फिर आप इसे स्नैक्स के रूप में भी खाना चाहते हैं तो चटनी या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। वैसे तो राजस्थानी बाटी लहसुन की चटनी के साथ खाई जाती है, तो आपकी जैसे इच्छा हो आप इसे खा सकते हैं। और ये देखिए बाटी यहाँ पर कितनी खस्ता और कितनी टेस्टी दिख रही है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए।